हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड विद ओजस्वी एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अ टाइगर इन द जू पोएम की, और आज हम बात करने वाले हैं इसके जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं और उसकी जो राइमिंग स्कीम है। सबसे पहले बात कर लेते हैं लिटरेरी डिवाइसेस की। लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें तो इसमें जो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका बनेगा लिटरेरी डिवाइस से, वो यही बनेगा कि इसमें जो ही है वो किसके लिए यूज किया गया है। तो बेटा ही जो है वो पर्सोनिफाई किया गया है टाइगर के लिए। याद रखिएगा, ही किसके लिए पर्सोनिफाई किया गया है? टाइगर के लिए। फिर बात करते हैं इसमें जो है लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी डिवाइसेस की, मेटाफर की। तो मेटाफर जो है वो यहाँ पे पैड्स ऑफ वेलवेट, देखिए उसके जो पैर हैं उसको, उसके पैर की जो कंपैरिजन की गई है वो किससे की गई है? वेलवेट से की गई है, मखमल से की गई है। इतने सॉफ्ट हैं उसके स्टेप्स जो है, उसके जो पैर हैं वो इतने सॉफ्ट हैं, है ना। तो वेलवेट से की गई है। तो ये यहाँ पर क्या है? ये आपका मेटाफर हो जाएगा, ठीक है। देखिए सिमिली में क्या होता है? सिमिली में लाइक सो एज का यूज होता है, उसके साथ में कंपैरिजन वर्ड का यूज किया जाता है। बट मेटाफर में क्या होता है? कोई भी लाइक सो एज का यूज नहीं किया जाता है और विदाउट लाइक सो एज के यहाँ पर कंपेयर किया जाता है। तो भाई वेलवेट से कंपेयर किया गया था। फिर उसके बारे में बात करते हैं इंजैममेंट की। देखिए इंजैममेंट क्या होता है? इंजैममेंट दो जगह है, यहाँ पर दो जगह इंजैममेंट है। इंजैममेंट की बात करें तो ये एक ऐसा लिटरेरी डिवाइसेस होता है जहां पर पोएटिक लाइन शुरू होती है और उसकी नेक्स्ट लाइन जहां पर खत्म होती है, अगर उसमें कहीं पर भी कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं यूज किया गया है और वो अपनी लाइन दूसरी लाइन पे कंप्लीट हो रही है। जैसे हम बात करें इस स्टेंजा में इस वाली लाइन की कि भाई स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में आकर के फुल स्टॉप हुआ है, बट यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहीं पर भी कॉमा या कोई भी पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं किया गया है। तो अगर इसमें आपसे पूछा जाएगा तो इसमें आप क्या कहोगे? इसमें आपका क्या होगा? जो लिटरेरी टर्म होगा वो क्या होगा? इंजैममेंट होगा, ठीक है, विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क्स, ठीक है। फिर बात करते हैं उसके बाद में इमेजरी की। इमेजरी क्या होती है भाई? इमेजरी का मतलब ये होता है जहां पर ऐसी लाइंस होती हैं, जहां पर ऐसी वर्डिंग यूज की जाती है, जहां पर उसको एक्सप्लेन करते ही, उसको बोलते ही आपके माइंड में कोई ना कोई इमेज बनने लगे। जैसे हमने यहाँ पे कहा था विविड स्टेप्स, तो ये जो विविड स्टेप्स है आपका क्या हो जाएगा? इमेजरी हो जाएगा भाई। जैसे मैंने बोला कि उसकी जो है येलो और ब्लैक स्ट्रिप्स पट्टियां, तो आपके माइंड में तुरंत चलने लगा कि भाई टाइगर की येलो और ब्लैक स्ट्रिप्स की बात की, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर और भी जगह की, तो जैसे मैंने आपसे कहा जो है बात करते हैं यहाँ पर फैंक्स, हाँ वाइट फैंक्स। जैसे मैंने कहा वाइट फैंक्स, क्लॉज, तो भाई आपके माइंड में तुरंत इमेज क्या चलने लगी? उसके भाई सफेद सफेद दांत, है ना। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? इमेजरी हो जाएगा, राइट। तो जहां पर कोई ऐसे वर्ड है ना, जैसे मैंने यहां पर कहा आपसे कि भाई पेट्रोलिंग कार्स, तो क्या हो गया भाई? ये भी आपकी इमेजरी होगी, है ना। जहां पर जिसको बोलते ही आपके माइंड में इमेज बनने लगे तो वो क्या हो जाएगा? इमेजरी हो जाएगा। बात करते हैं कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस होता है जहां पर किसी भी कॉन्सोनेंट लेटर, किसी भी कॉन्सोनेंट लेटर की जो साउंड होती है वो रिपीट होती है, सेम साउंड रिपीटेशन होता है, वहां पर क्या होता है? कॉन्सोनेंस होता है। बात करते हैं स्टॉक्स की, हिज स्ट्रिप्स। ये देखिए यहाँ पर यूज किया गया है स्टॉक्स, हिज स्ट्रिप्स। तो यहाँ पर जो एस है ये आपका, ये जो एस है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा? आपका कॉन्सोनेंस हो जाएगा। बात कर लेते हैं एसोनेंस की। एसोनेंस क्या होता है? एसोनेंस में जो होती है वो वोवेल साउंड जो होती है वो रिपीट होती है, जैसे इन हिज विविड स्टेप्स। अब यहाँ पर हम बात कर ले अगर, तो यहाँ पर देखिए जो आई है, हिज में आई है, विविड में आई है ना, स्टेप्स में आई है, तो ये क्या हो जाएगा? एसोनेंस हो जाएगा, ठीक है। वोवेल साउंड का रिपीटेशन जो है वो एसोनेंस होगा, वोवेल साउंड का, और कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन जो है वो कॉन्सोनेंस होगा, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं जो है उसके बाद में आपके ऑक्सीमोरोन की। देखिए ऑक्सीमोरोन यहाँ पर क्या था? क्वाइट की बात करें, मैंने आपको बताया था जिसका मतलब शांत था, और रेज की बात करें जिसका मतलब क्या था? एंगर था। तो एक तरफ शांत है और एक तरफ एंगर है, गुस्सा है, तो क्या हो गया भाई? तो क्या हो गया? आपका ऑक्सीमोरोन हो गया, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? विरोधाभास। एलिट्रेशन की बात करें तो एलिट्रेशन क्या होता है? रेपिटेशन होती है, साउंड की रेपिटेशन होती है, बट एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स। शब्द की स्टार्टिंग का जो लेटर होता है वो रिपीट होना चाहिए सेम साउंड का। प्लम पास, प्लम पास, पास साउंड यहाँ पर रिपीट हो रही है ना, प्लम पास, है ना।
तो यहाँ पर जो P है आपका वो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये प्लम और पास, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एलिट्रेशन हो जाएगा, राइट। बात कर लें ही और हियर, इधर भी देखिए है ही हियर्स, है ना, ही हियर्स। यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर H हा साउंड जो है वो रिपीट हो रही है। याद रखना एलिट्रेशन क्या होता है, एलिट्रेशन में जब किसी भी लेटर का रेपिटेशन होता है पर वो लेटर रेपिटेशन जो है वो किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग में होना चाहिए, बिगिनिंग में होना चाहिए, तो वो एलिट्रेशन हो जाता है। ऑनोमोटोपोइया क्या होता है, ऑनोमोटोपोइया कोई भी किसी की भी जो साउंड होती है, जो ध्वनि होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑनोमोटोपोइया कहते हैं। स्नार्डिंग जो है वो क्या है, साउंड है, उसकी जो रोरिंग है, उसका जो दहाड़ना है, उसका जो गुर्राना है, उसका जो गुर्राना है, उस गुर्राने को ही क्या कहते हैं, ऑनोमोटोपोइया कहते हैं, ठीक है। एलिट्रेशन यहाँ पर मैंने डिस्कस कर ही लिया है, ही और हियर्स आपका ये जो हो गया, ये आपका हो गया। तो ये सारे आपके थे लिटरेरी डिवाइसेस। अब बात कर लेते हैं रैमिंग स्कीम की। रैमिंग स्कीम की अगर हम बात करें तो रैमिंग स्कीम मैंने आपको देखना बताया किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर स्ट्रिप्स हैं, स्ट्रिप्स। तो स्ट्रिप्स को हम किससे डिनोट कर देंगे, ए से डिनोट कर देंगे। हमने यहाँ पर लिख लिया ए। केज, इसको हम बी से डिनोट कर लेंगे। क्वाइट, इसको हम सी से डिनोट कर लेंगे। और रेज, अब जरा देखिएगा केज और रेज सेम साउंड वर्ड है, तो देखिए केज के लिए हमने क्या यूज किया था, बी, तो रेज के लिए हम क्या यूज करेंगे, बी। स्कीम बन रही है ए बी सी बी। एक और स्टेंजा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, शैडो, तो हमने क्या कर दिया, ए कर दिया। ग्रास, तो हमने क्या कर दिया, बी कर दिया। शैडो, होल, देखो शैडो ओ साउंड आ रही, होल ओ साउंड आ रही, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। पास, अब देखिए ग्रास और पास सेम साउंड आ रही, तो इसका मतलब ग्रास में बी था तो पास में भी बी होगा, तो ये भी क्या हो गई, बी हो गई। एक और स्टेजा चेक कर लेते हैं, हाउसेस, एज, तो हाउसेस को हमने मान लिया ए और केस को मान लिया। क्लॉज, हाउस, हाउसेस, यहाँ क्या हो जाएगा, क्लॉज, तो इसको हमने क्या मान लिया, सी। विलेज, एच, विलेज, तो ये क्या हो गया, ये भी देखिए एज और विलेज सेम आ रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सारे स्टेंजा में जो स्कीम बन रही है वो क्या बन रही है, ए बी सी बी की स्कीम बन रही है। तो ये आपकी रैमिंग स्कीम होगी ए बी सी बी। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि इसमें कौन सी रैमिंग स्कीम है, तो आप क्या बताएंगे, ए बी सी बी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पोएम अब प्रॉपर्ली क्लियर हो गई होगी, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट पोएम में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, इस पोएम को एक बार नहीं बार बार बहुत कीजिए, ताकि आपको ये पोएम जो है बहुत अच्छे से आ जाए, और जो है पोएम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप पेपर में कर सके। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, है ना। और लाइक शेयर करना तो आपका काम है ना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल सके, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।